हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पटवारी स्पेशल पंचायती राज व्यवस्था की। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये पार्ट 5 होगा। पार्ट 4 में हमने 73वां संविधान संशोधन देखा था और उससे रिलेटेड कुछ चीजें और देखी थी। अब उसके आगे थोड़ा सा हम और बढ़ेंगे, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम सभा हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले देखेंगे पंचायत की संरचना। जो पंचायत होते हैं उनकी संरचना कैसे होती है, क्या था, क्या क्या उसमें होंगे, कितने खंड होंगे, किस स्तर पर अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष नहीं होगा तो उसकी जगह पे कौन कार्य करेगा, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। संविधान यानी कि 73वां संशोधन अधिनियम 1992। देखिए 1992 क्यों आया, हमने बताया था कि जो 1992 था उसमें प्रवर समिति जो थी उसने 72वें संविधान संशोधन का नाम 73वां संविधान संशोधन कर दिया था। लेकिन जब ये पारित होने की, संशोधन अधिनियम है तो अधिनियम 92 का है, लेकिन अगर पारित होने की बात आएगी तो 1993 आप 24 अप्रैल लगाओगे। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने कई क्वेश्चन पूछे थे कि सर 1992 है कि 1993 है, तो ये डाउट यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत उनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। 3 स्तरीय, जो कि होगा सबसे पहले ग्राम स्तर होगा, फिर खंड स्तर होगा, फिर जिला स्तर होगा। ये चीजें जो है बताया गया है, जो कि हमारे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बताया गया था। तो लगभग त्रिस्तरीय को हमने अपनाया हुआ है। तो उसके अनुसार क्या क्या है देखते हैं। पहला, सबसे निचले अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम सभा पंचायत के गठन के लिए प्रावधान है। यानी कि सबसे जो निचला स्तर होगा यानी कि गांव या ग्राम, वहां पर हमने ग्राम सभा का जो है गठन किया पंचायतों के माध्यम से। यहां पर पंचायत के गठन का प्रावधान है। दूसरा, मध्यवर्ती यानी कि खंड स्तर पर हमने क्षेत्र पंचायत को रखा। यानी कि ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा है ग्राम स्तर पर, और खंड स्तर पर है क्षेत्र पंचायत, और सबसे उच्च यानी कि अर्थात जिला स्तर पर पंचायत के गठन का जो हमने प्रावधान रखा गया। तो जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। जिला स्तर पर क्या होगा, जिला परिषद होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर जिला स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, और फिर उसके बाद ग्राम स्तर जो कि सबसे नीचे होगा। ये 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बताया गया था, लगभग मिलता जुलता सेम ही है। अब जो मेन है कि अनुच्छेद जो भाग 9 के अंतर्गत 16 अनुच्छेद दिए गए हैं, उनमें क्या क्या बोला गया है ये चीज हमको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें मैं आईएमपी बताऊंगा कि कौन कौन सी मोस्ट आईएमपी जिनको आपको भूलना नहीं है, आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो पहले देखते हैं। देखिए क ख ग घ याद है आपको तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ABCD कर लीजिए। ABCD EFGHIJKLMNO, इससे आपको याद रहेगा क्योंकि ये 1 नंबर है और O आता है आपका 15 नंबर पे, और एक ये है। तो टोटल कितने हो गए, 16 अनुच्छेद हो गए। तो इनको कैसे याद करना है देखिए, देखते हैं। सबसे पहला कोई भी रहता है उसमें परिभाषाएं रहती हैं, तो 243 में परिभाषाएं दी गई हैं। उसके बाद सबसे निचले स्तर से स्टार्ट हो रहा है, तो 243 का A जो है उसमें बोला जा रहा है ग्राम सभा। उसके बाद B में बोला जा रहा है जब सभा हो गया तो ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। अब गठन हो गया तो उनकी संरचना बनाई गई कि कैसी होगी, तो गठन के बाद उनका संरचना बनाया गया। संरचना बना लिया, अब संरचना बनाने के बाद उसको, जैसे मान लीजिए किसी आपने घर का संरचना बनाया रफली, तो उसको अब बनाने के लिए आपके पास जगह होना चाहिए। तो यहां पर जो है उन्होंने फिर उसके बाद स्थानों का आरक्षण किया, जगह देखा, फिर उसके बाद उन्होंने उसकी अवधि डिसाइड की, कितना समय पंचायत के लिए कितना समय लगेगा, समय को यहां पर किया। उसके बाद सदस्यों के लिए अयोग्यताएं और योग्यताएं को देखा गया। फिर क्या किया गया, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व को के लिए जो है आर्टिकल में लिखा गया। पंचायतों के द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां के बारे में बताया गया। वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्तीय आयोग का गठन, वेरी IMP। पंचायतों के लेखाओं के संपरीक्षा,
पंचायतों के लिए निर्वाचन, संघ राज्यों क्षेत्रों को लागू होना, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ये वाला, यानी कि आई नंबर का 243 का जा या 243 आई, वेरी आईएमपी, वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, जो कि कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो एक तो ये आईएमपी हो गया कि आई वाले में आई से आईएमपी और आई से आपका वित्तीय आयोग, यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा। और चीजें, ये शुरू की चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ए से लेके एफ तक, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि पंचायत, इसको तो सीधे आप ट्रिक से याद कीजिए। ट्रिक यही है, सबसे पहले निचले स्तर से स्टार्ट किया, ग्राम सभा देखा, ग्राम सभा में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, फिर गठन करने के बाद उनकी संरचना देखी गई, संरचना बनाने के लिए स्थान की जगह थी तो स्थान का आरक्षण किया गया, फिर उसके बाद स्थान पे बनाने के लिए कुछ समय का निर्धारण किया तो अवधि का निर्धारण किया, और अवधि जब बन गई तो उसमें सदस्यों की भर्ती करनी पड़ेगी, तो उनके लिए अयोग्यताएं और योग्यताओं को देखा। तो ये एफ तक याद रखना है, उसके बाद आई वाला याद रखना है, फिर उसके बाद के वाला भी याद रखना है, पंचायतों के निर्वाचन। पंचायतों का निर्वाचन अगर बोला जाएगा कि किस अनुच्छेद में है तो के में आता है 243 का टा, ठीक है, पंचायतों का निर्वाचन। उसके बाद बाकी आप ये लास्ट वाला भी याद कर लीजिए, निर्वाचन संबंधी न्यायालयों के हस्तक्षेप, मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किस आर्टिकल के तहत जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय जो है हस्तक्षेप कर सकता है, उसका वर्णन किस में है? तो 243 का या ओ पे होगा। तो इनको जो है आप जब भी मतलब पढ़ें, रिवाइज करें 2-3 बार, इसको हमेशा दिन में एक बार देखें तो याद हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। कुछ चीजें और देखते हैं। जिला, मतलब जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होगी वहां पर मध्यवर्ती स्तर क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी स्टेट है वहां पे अगर 20 लाख से, जो स्टेट है उसका अगर 20 लाख से कम है, वो है ना, स्टेट जो है अगर वो 20 लाख से कम है वहां की जनसंख्या, तो वहां पे क्या होगा? ग्राम स्तर होगा और जिला स्तर होगा, सीधे 2 स्तर होंगे, 2 स्तरीय प्रणाली काम करेगी, मध्यवर्ती या ब्लॉक वाला काम नहीं करेगा। तो राज्य द्वारा बनाई गई विधियों में निम्नलिखित में से प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है, यानी कि 2 स्तरीय वाले में देखते हैं क्या क्या बोला गया है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मध्यवर्ती क्षेत्र पंचायत का सदस्य होता है, यानी कि जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा वो खंड जो होगा यानी ब्लॉक लेवल उस क्षेत्र में पंचायत का सदस्य होगा, अध्यक्ष नहीं होगा, वहां पर वो सदस्य होगा। यदि किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर नहीं है, यानी कि जब वही जिसकी 20 लाख से कम है तो नहीं है, तो वहां पर जिला पंचायत का सदस्य होगा। यानी कि सीधी सी बात है, अगर जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष एक बार बन गया तो उससे ऊपर जो भी चीज है उसका वो सदस्य तो रहेगा ही रहेगा। बाई चांस खंड वाला नहीं है तो उससे ऊपर जिला होता है, 2 स्तरीय में आपका ग्राम पंचायत और जिला पंचायत है, तो वहां पर जो है वो उसका सदस्य हो जाएगा। ठीक, अब सेम चीज यही होगी आगे कि मध्यवर्ती क्षेत्र स्तर का अगर अध्यक्ष है वो खंड लेवल का है, ब्लॉक लेवल का है अध्यक्ष, तो उससे ऊपर जो होगा जिला पंचायत वो उसका सदस्य होगा। उस राज्य के लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, किस राज्य के? जिस राज्य में 20 लाख की जनसंख्या से कम हो, तो लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जिला और मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य होंगे। यानी कि जिस स्टेट का 20 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं है तो वहां पे जो लोकसभा के सदस्य होंगे उस राज्य के और विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनका जो निर्वाचन क्षेत्र होगा उस जिला में, तो वहां पे जो है जिला और मध्यवर्ती जो यानी कि खंड पंचायत है उसके वो सदस्य कहलाएंगे। ठीक, सदस्य कहलाएंगे, ना कि अध्यक्ष। ठीक, सदस्य। चौथा पॉइंट, राज्य के राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद यदि अगर है वहां पे तो उस क्षेत्र की जिला और मध्यवर्ती पंचायत के भी ये सदस्य होंगे। ठीक है, अध्यक्ष, संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्यों को पंचायत की बैठकों में मत देने का भी अधिकार है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अध्यक्ष, संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्यों को पंचायत में मत देने का अधिकार है या नहीं है, ऐसा भी बोल सकता है। इनमें से किसको अधिकार देने का हक नहीं है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें देखिए याद करने वाली चीजें हैं। जितना आप इसको पढ़ोगे, 1-2 बार पढ़ोगे तो ये जो है इजिली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ग्राम सभा। पंचायत देखा हमने, अब ग्राम सभा को देखते हैं।
ग्राम सभा ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, एक दो स्लाइड होंगी, देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है, जो कि सबसे निचली है ना। सबसे निचले स्तर पर हमने ग्राम सभा का गठन किया था, तो उसको क्या बोला जाता है, ग्राम सभा। ग्राम सभा में 200, कितना, ये डेटा इसमें बस याद रखना है, 200 या से उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। यानी कि मिनिमम या 200 तो होना चाहिए जनसंख्या, और उससे अधिक की जनसंख्या होना आवश्यक है जहां पे ग्राम सभा का हम गठन करेंगे। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए, ये भी याद रखना है, आवश्यक है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है, तो 2 बार होना आवश्यक है। इसके बारे में सदस्यों को सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व नोटिस से देनी होती है। क्वेश्चन ये बनेगा देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इसलिए मैं हर बार बताता हूं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बैठक की सूचना कितने जो है दिन पूर्व देना पड़ता है, तो 15 दिन पूर्व देना पड़ता है। अब ग्राम सभा की जो बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को है, जो ग्राम का प्रधान होगा उसको अधिकार है कि वो बैठक बुला सकता है और किसी भी समय असामान्य बैठक का भी आयोजन कर सकता है। मान लीजिए 2 बार तो बुलाना आवश्यक है, लेकिन मान लीजिए कभी कभी उसको 3 बार बुलाना है, 4 बार बुलाना है, तो भी वो आ सकता है। जिला पंचायत राज्य अधिकारी या क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित रूप से मांग करने पर अथवा ग्राम सभा के सदस्यों की मांग पर प्रधान द्वारा 30 दिनों के भीतर बैठक बुलाया जा सकता है। यानी कि जो भी अधिकारी क्षेत्र पंचायत द्वारा अगर लिखित रूप से मांग करते हैं कि हाँ भाई ग्राम सभा के सभी सदस्यों को बुला के उसकी बैठक की जाए, तो वो 30 दिनों के भीतर जो है उसको बुलाया जाएगा। यदि ग्राम प्रधान बैठक आयोजित नहीं करता है, यानी कि प्रधान जो है ग्राम का प्रधान है, अगर वो बैठक को आयोजित नहीं कर रहा है, तो यह बैठक उस तारीख के 60 दिन के भीतर होगी। ठीक है, तारीख मतलब 30 दिन का जो था 60 दिनों के अंदर हो जाएगी। जो तारीख मान लीजिए उसने 10 तारीख बोला कि 10 तारीख को बैठक होगी और किसी कारणवश नहीं हो पाया, वो नहीं करा पाया, नहीं किया उसने, तो 60 दिनों के भीतर जो होगी। जिला जिस तारीख को प्रधान से बैठक बुलाने की मांग की गई है, ठीक है, वही बात हो गई कि हमने लिखित में दिया उसको कि भैया हमको 10 तारीख को एक आप सभा बुलाइए, उसमें हमको कुछ कुछ अपनी राय विचार मांगना है या बात करना है, जो भी था कंडीशन। तो उसने डेट दे दी, उसने आज हमने 10 तारीख की डेट दे दी, अब उसने नहीं कराया, तो 60 दिनों फिर उसके आगे की प्रक्रिया होगी कि 60 दिनों के भीतर जो है उसका कराना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक है। यानी कि कुल सदस्य जितने भी हैं, ठीक है, उसकी 5वें, मान लीजिए 20 है तो 4 लोगों का आना जरूरी है। ठीक है, ऐसा होता है तभी सभा हो पाएगी। किंतु गण पूर्ति यानी कि कोरम भी इसको बोला जाता है के अभाव के कारण बैठक ना हो सके तो इसके लिए दोबारा बैठक का आयोजन किया जा सकता है। दरबार बैठक के लिए 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। देखिए अब इसका सार मैं आपको समझाता हूं। क्या हुआ, ग्राम सभा हुआ, अब उसको एक सूचना नोटिस जारी किया 15 दिन के अंतर्गत कि आपको सभा में आना है। ठीक, ये हो गया कि 15 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा कि इस दिन ग्राम सभा लगेगी, आपको आना है। अब एक हुआ कि जो सदस्य हैं उन्होंने सोचा कि भाई हमको जो ग्राम का जो ग्राम प्रमुख है या ग्राम प्रधान है वो उसने 2 बार कराया, अब कोई ऐसी काम पड़ा आपको कि तीसरी बार कराना है, तो आपने लिखित में दिया कि हाँ इस तारीख को एक और बैठक कराई जाए। आपने दे दिया उसको कि 10 या 12 तारीख को कराई जाए। अब 12 तारीख को कराने का बोला, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, ग्राम प्रधान ने नहीं कराया, तो एक और नोटिस आएगा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि 60 दिन के भीतर उनको कराना ही पड़ेगा जिस डेट को आपने बोला था। लेकिन पहले वाले में 30 दिन के भीतर जो है बैठक को बुला लिया जाएगा, जो भी आप डेट दोगे। अब ये चीज हो गया। अब जो बैठक होगी उसमें जो सदस्यों की संख्या है उसका 5वां हिस्सा आना जरूरी है। मान लीजिए सदस्य अगर 100 लोग हैं तो वहां पर जो है 20 लोग की उपस्थिति जरूरी है। अब मान लीजिए 100 लोग थे, 20 लोग नहीं 15 लोग आए, तो सभा बैठक जो है नहीं हो पाई आयोजित, वो खत्म हो गई, क्योंकि भाई जो उसका रूल था रूल के अकॉर्डिंग फेल हो गया। तो फेल होने के बाद एक दरबार बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, तो उसमें 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी नहीं है। जैसे 15 लोग आए थे, वही 15 लोग वहां पे जाके अपना सभा आयोजित
कर सकते हैं। तो ये चीजें जो थी समझने वाली थी डेटा की कैसे क्या होगा, तो एक स्टोरी की तरह इसको याद रखोगे आपको तो एकदम ये याद रहेगा। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पूरा मैंने लिख भी दिया है और आपको एक दो बार पढ़ के बता दिया है, तो एज अ स्टोरी इसको आप याद रखो। अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा जो ग्राम प्रधान, सरपंच अथवा मुखिया कहलाता है। यानी कि जो अध्यक्ष है ग्राम सभा का, उसी को हम ग्राम प्रधान भी बोलते हैं, या उसी को हम सरपंच भी बोलते हैं, या उसी को हम मुखिया भी बोलते हैं, तथा कुछ अन्य सदस्य भी होंगे। ग्राम सभा में 1000 की आबादी तक एक ग्राम पंचायत सदस्य, यानी जिसको हम वार्ड सदस्य बोलते हैं, और 2000 की आबादी तक 11 सदस्य, और 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होंगे। तो यहां पर क्वेश्चन राइज होता है, 3 क्वेश्चन बनते हैं, 1000, 2000, 3000। ग्राम सभा की आबादी अगर 1000 होगी तो कितने ग्राम पंचायत सदस्य होंगे? 1। 2000 होंगे तो कितने होंगे? 11। 3000 होंगे तो कितने होंगे? 15। 1, 11, 15, 1000, 2000, 3000, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये त्रिस्तरीय पंचायती जो संरचना है उसके बारे में क्या दिया गया है। सबसे पहला स्तर ग्राम स्तर रहेगा, जिसमें ग्राम पंचायत होगा, प्रधान, मुखिया, सरपंच उसका मुख्य अधिकारी होगा, और इसका चुनाव जो होगा प्रत्यक्ष होगा। खंड यानी कि ब्लॉक स्तर पे जो हमने बताया था, या मध्यवर्ती स्तर है, उसमें क्या होगा? क्षेत्र पंचायत होगा, उसका मुख्य अधिकारी एक प्रमुख होगा जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। जिला स्तर पर जिला परिषद होगा जिसका अध्यक्ष होगा या चेयरमैन होगा मुख्य अधिकारी, और यह भी अप्रत्यक्ष होगा। यानी कि जो निचला स्तर है वो बस प्रत्यक्ष हो रहा है, बाकी ऊपर के स्तर का चुनाव अप्रत्यक्ष हो रहा है। और ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर में क्या है? ग्राम पंचायत होगी, खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत होगी, जिला स्तर पर जिला पंचायत होगा। उसके प्रमुख अधिकारी की बात करें तो ग्राम स्तर पर प्रधान, मुखिया या सरपंच होगा। सेकंड, ब्लॉक स्तर पर एक प्रमुख अधिकारी होगा, और जिला स्तर पर अध्यक्ष होगा, या जिसको हम चेयरमैन भी बोल सकते हैं, चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं, वो होगा उसका मुख्य अधिकारी। ठीक है, तो यहां पर जो है ये वीडियो समाप्त होता है पार्ट 5। जल्दी पार्ट 6 को मैं यहां पे लाऊंगा। और आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये www.facebook.com/scholaralite है हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक कीजिए। इस पे क्वेश्चंस वगैरह अपडेट होते रहते हैं, क्विज वगैरह अपडेट होती रहती है, तो वो आप देखते रहिए। और ये हमारे नीचे वेबसाइट दी गई है www.scholaralite.co.in, तो इसको भी आप देखिए। ये पूरी तरीके से अभी बनी नहीं है, बन रही है, तो इसमें कुछ स्पेशल चीजें आप लोगों को जल्द ही मिलेंगी, तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।